स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वं सत्यतः अविद्यापि न किंचित् सः का बुभूत सः तथापि ते। त्वं तुम एकः एकमात्र चेतनः चेतन रूप, शुद्धा शुद्ध स्वरूप, जड़म जड़ विश्वम संसार, असत जो न था न होगा न हो तथा और अविद्या अविद्या अपि भी ना नहीं किंचित कुछ भी, सा वह स्त्रीलिंग है। का बुभुत्सा जानने की इच्छा, तथापि तब भी ते तुम्हें, तुम एकमात्र चैतन्य स्वरूप हो, शुद्ध स्वरूप हो और है संसार जड़ है। असत अर्थात न था न है न होगा, इतना ही नहीं अविद्या कुछ भी नहीं है, अर्थात सत्य में उसका अस्तित्व भी नहीं है। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है? तब फिर तुम किसे जानना चाहते हो? ब्रह्म या आत्मा एक ही है, चैतन्य रूप है, शाश्वत है, इसलिए वही सत्य है। यह संसार उसी अभिव्यक्ति मात्र है, उसी एक का विस्तारित रूप है, वही है जो असंख्य नामों तथा रूपों में उत्पन्न हुआ है। इसके विपरीत जबकि यह संसार जड़ है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, जो कि पल पल परिवर्तित होता रहता है। संसार एक प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थिर है। संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां विद्यमान हैं, विद्या तथा अविद्या। अविद्या संसार के लिए है और विद्या अमृत तत्व के लिए है। अविद्या के प्रभाव से प्राणी उनके निकट से दूर चले जाते हैं, जबकि विद्या के प्रभाव से प्राणी समीप जाते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मनुष्य का मलिन अंतःकरण अनेक इच्छाओं द्वारा गतिमान बनकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है, अर्थात भोग के रास्ते पर चलने हेतु प्रेरित करता है और जीव को बंधन में बांध देता है। परंतु मनुष्य के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग, करुणा, दया इत्यादि की जो भावनाएं हैं वे विद्या शक्ति के कारण ही हैं और यही अमृत तत्व है। अष्टावक्र राजा जनक को यही कह रहे हैं कि तू चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है, तो तेरे लिए क्या जानने को बचा है? अज्ञान तो जड़ता का परिणाम है। संसार और इस अज्ञान का अन्योन्य आश्रय संबंध है। संसार है तो अज्ञान है, अज्ञान है तो संसार है। इस प्रकार संसार तथा अज्ञान एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक ही है। जब वास्तविक रूप में संसार न था, न है और न होगा, तो अविद्या भी तो असत्य ही सिद्ध होती है। ऐसा जानते हुए भी तू इस असत्य से क्या जानने की अभिलाषा रखता है? अर्थात तेरे जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तू संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुका है।